इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 ट्वेल्थ इंग्लिश ऑब्जेक्टिव। इसमें 25 ऐसे प्रश्न को डाला गया है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पारसी। अंग्रेजी भाषा जो है संस्कृत और पारसी से कैसा है? ओल्डर है, पुराना है, यंगर है, युवा है, क्लासिकल है या नॉन ऑफ दीज। तो कैसा है? यंगर है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कहाँ किया गया था? मॉडर्न इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में या ब्रिटिश इंग्लिश में? तो कहाँ शिफ्ट किया गया था? मिडिल इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, डैश इज द साइनोनिम ऑफ ड्रामा। ड्रामा का साइनोनिम क्या है? ए में दिया है एक्टिंग, बी डायलॉग, सी स्टेज, डी प्ले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी प्ले। चौथा नंबर क्वेश्चन, इन द 18th सेंचुरी डैश पब्लिश्ड अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। 18वीं शताब्दी में कौन जो है अंग्रेजी भाषा का डिक्शनरी को प्रकाशित किए? ए में अलेक्जेंडर पोप, बी सैमुअल जॉनसन, सी जोसेफ प्रिस्टली, डी विलियम लॉन्गटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सैमुअल जॉनसन। अगला नंबर क्वेश्चन, द एंग्लो सैक्सन वेयर डैश पीपुल। एंग्लो सैक्सन कहाँ का था? पार्सियन था, जर्मेनिक था, ग्रीक का था या लैटिन का था? कहाँ का था? जर्मेनिक था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। छठा नंबर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। फर्स्ट सेकेंड लैंग्वेज, न्यू इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, रिसीव प्रोनाउंसिएशन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रिसीव प्रोनाउंसिएशन। सातवां नंबर क्वेश्चन, ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लियर वेयर रिटेन बाय। ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ और किंग लियर किसके द्वारा लिखा गया है? ए में है लैंगलैंड, बी में है मार्लोय, सी में शेक्सपियर, डी में स्पेंसर। तो किसके द्वारा लिखा गया है? शेक्सपियर का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द गीतांजलि हैज बीन रिटेन बाय। गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? ए सरोजिनी नायडू, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी अरविंद घोष, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला नंबर क्वेश्चन, द सावित्री हैज बीन रिटेन बाय। सावित्री किसके द्वारा लिखा गया है? ए अरविंदो घोष, बी सरोजिनी नायडू, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी नॉन ऑफ दीज। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंदो घोष के द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दसवां नंबर, जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। जॉन डॉन कैसे कवि हैं? ए नेचर, बी मेटाफिजिकल, सी रोमांटिक, डी नॉन ऑफ दीज। तो किस प्रकार की कवि है? मेटाफिजिकल कवि है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर, अनटचेबल एंड कुली वेयर रिटेन बाय। अनटचेबल और कुली
किसके द्वारा लिखा गया है? ए मुल्क राज आनंद, बी आर के नारायण, सी शेक्सपियर, डी नॉन ऑफ दीज। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्क राज आनंद के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड डैश इंग्लिश। 1500 से लेकर अब तक जो अंग्रेजी चली आ रही है उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड इंग्लिश कहते हैं कि मिडिल कहते हैं या मॉडर्न कहते हैं कि कुछ नहीं कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश का जो टाइमिंग था वह क्या था? AD 449 से लेकर कहाँ तक? AD 1066 तक। जबकि मिडिल इंग्लिश का टाइमिंग क्या था? AD 1150 से लेकर AD 1500 तक। ठीक है। और मॉडर्न का तो 1500 से अभी तक चलता आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बट बिलीव डैट आई शेल मेक स्पाइडर जर्नी इज टेकन फ्रॉम। परंतु विश्वास रखो मैं अपनी यात्रा करके वापस लौटूंगा। यह बात जो है किसके द्वारा कहा गया और यह किस कविता से लिया गया है? टू ऑटोमन से, बी मैक्विटी द मिस्टिक कैट से, सी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, या डी नॉन ऑफ दी। किससे लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम बाई। समर इन कोलकाता जो है किस कविता का संग्रह है? कमला दास के द्वारा लिखा गया है या के एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है, सी है DH लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है, डी जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। तो किसका है? किसका संग्रह है? कमला दास का संग्रह। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर, स्नेक वेयर सीन एमोंग डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस। सांप जो है मेरी दादी माँ के घर में कहाँ पे दिखाई देता है? बेड्स पे, ए बेड्स, बी बुक्स, सी टेबल्स, सी चेयर्स। तो कहाँ? बुकों के बीच में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बुक्स। अगला नंबर क्वेश्चन, हु वांटेड टू किल द स्नेक। कौन चाहता था सांप को मार दे? टू पोयम, बी द नेवर, सी द गार्डनर, डी द चिल्ड्रेन। कौन चाहता था? कभी चाहता था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए टू पोयम। पोयम नहीं, यहाँ पे पोएट होगा, पोयम नहीं पोएट होगा, टी लग जाएगा। अगला नंबर, कमला दास वाज एंड डैश पोएटेस। कमला दास कहाँ की कवित्री थी? ए अमेरिकन थी, बी इंडियन थी, सी अफ्रीकन, या डी रशियन। कहाँ की थी? इंडियन थी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इंडियन। अगला क्वेश्चन, फायर वुमेन डील्स विथ डैश घाट। फायर वुमेन जो है किस घाट के साथ अपनी बात कहते हैं? बाथिंग के साथ। ऑप्शन ए क्या है? बाथिंग के साथ, बी बर्निंग के साथ, सी ड्रिंकिंग के साथ, डी नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बर्निंग। जलते हुए आगों के साथ वो अपनी बातें कहते हैं। 19वां नंबर, द वेस्टलैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखा गया है? ए T.S. एलियट के द्वारा, बी W.H. एवुडेन के द्वारा, सी जॉन डॉन के द्वारा, डी जॉन किट्स के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया है? T.S. एलियट के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 20वां नंबर क्वेश्चन, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम।
वह मानव के सभी नियमों को तोड़ दिया, यह कहाँ से लिया गया है? यह लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? ए है द सोल्जर, बी स्नेक, सी एनिपिताब, डी मैक्विटी द मिस्टिकेट। तो कहाँ से यह लाइन लिया गया है? मैक्विटी द मिस्टिकेट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर? द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है? द सोल्जर जो कविता है उसको कौन लिखा है? ए रूपर्ट ब्रूक, बी टी.एस. इलियट, सी डी.एच. लॉरेंस, डी डब्ल्यू.एच. वुडन। तो किसके द्वारा लिखा गया है? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 22वां नंबर क्वेश्चन, एंड गैदरिंग सोलो ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम। यह लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? ए स्नेक से, बी सोल्जर से, सी ऑड टू ऑटोमन से, डी एनिपिताब से। तो कहाँ से लिया गया है? ऑड टू ऑटोमन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन, हु इज डम इन नाउ द लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट। कौन जो है गूंगा है नाउ द लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट में? ए एंजल, बी पोएट, सी ट्री, डी नाइटेंगल। तो कौन गूंगा है? डी नाइटेंगल। बुलबुल जो है वह क्या है? गूंगा है। अगला नंबर क्वेश्चन, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। मैं स्वयं गाता हूँ और स्वयं मौज आनंद लेता हूँ। यह किस पंक्ति के द्वारा लिखा गया है? ए स्नैक, बी ऑड टू ऑटोमन, सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डी नाउ द लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, होपिंग टू चेज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम। यह लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, सी द सोल्जर से, डी स्नेक से। तो यह लाइन कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।